अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने, आप आगे आओ ना, आगे आओ। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक लैंडिंग पेज बनाया था यूजिंग अ रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो दो पेजेस बना लिए थे हमने, होम और अबाउट का। आज की क्लास के अंदर नेविगेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि हम किस तरीके से एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक असाइनमेंट दिया था जो कल वाली क्लास में नहीं आए थे। कौन कौन ने जिसने असाइनमेंट नहीं किया है अभी तक? सिर्फ 5 सबमिशन आए हैं मेरे पास, बाकी राहिल आपने नहीं किया असाइनमेंट? क्यों? कब टाइम मिलेगा हमें? ईद के बाद? कल लास्ट डेट है, कल तक सबमिट करा देना। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो मैंने देख लिया था। वो तो डेट आ रही होती है जिस टाइम पर सबमिट कराया, तो उसका मसला नहीं है। अच्छा जी। और किस किसने कराया? हादी, वलीद, हमजा ने करा दिया, इमाम और फहीम। ठीक है। बाकी हमने अल्लाह के बराबर में फ्राइडे तक हो जाएगा हमारा। बनाना स्टार्ट किया है, बनाने स्टार्ट नहीं किया हमने। अभी शुरू करेंगे, फ्राइडे तक हो जाना चाहिए। आपने और लास्ट में हम चारों लास्ट क्लास, उससे लास्ट वाली क्लास में आए थे। तो आपके जो भाई है, कजन है, जो भी, उन्होंने नहीं बताया आपको? हमने किया असाइनमेंट। कब होगा? बाकी हम टू डू है रिएक्ट के साथ जो हमने बनाई थी, रिएक्ट के साथ बनानी, पहले हमने एचटीएमएल के साथ बनाई थी। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, कोई भी मसला हो तो यूट्यूब से देख लेना। बस उसकी फंक्शनलिटी एडिट है, अपडेट है और डिलीट है। कोई भी डिजाइन बनाना, बस फंक्शनलिटी सही तरीके से काम करनी चाहिए। ठीक है, फ्राइडे तक सब लास्ट भी सबमिट करा देना। अच्छा जी। अब हमने एक लैंडिंग पेज बनाया था 2 पेजेस का, उसी के अंदर चलते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने एंड किया था। तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ही ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर जाके मैंने लिखा कोड स्पेस फुल स्टॉप, और उसको इस कोड में ओपन कर लेते हैं और एक दफ़ा क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या बनाया था। अच्छा जी। ऐप डॉट जेएसएस के अंदर मैं जाऊँ तो हमारे पास सबसे पहले तो एक हेडर करके कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एक अबाउट का कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है और उसके बाद फुटर हो रहा है। मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या शो हो रहा है? एक हेडर शो हो रहा है। हेडर भी हमने क्या किया था, नेवबार बनाया था यूजिंग अ बूटस्ट्रैप। वही वे वही कंपोनेंट्स है, बस वे थोड़ा सा डिफरेंट है रिएक्ट के अंदर यूज करने का, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ब्राउजर के ऊपर ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या कमांड है डेवलपमेंट सर्वर की? npm run dev। ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ के मैं लिखता हूँ npm run dev। जितना हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जैसे ही जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे को 3 कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट हुए नजर आते हैं। एक हमारे पास हेडर,
सेंटर में हमारे पास अबाउट और लास्ट में हमारे पास फुटर। तो हमने बेसिकली क्या किया था, एक आर्किटेक्चर बनाया था जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो सिर्फ मिडिल वाला कंपोनेंट है वो चेंज होगा, क्योंकि आप कोई भी लैंडिंग पेज बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क और फुटर हमारे पास हमेशा स्टैटिक होते हैं। मतलब अगर हम पेज चेंज भी कर रहे हैं, अगर हम होम से अबाउट पे जा रहे हैं, अबाउट सर्विस में जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता जो हमारे पास नेटवर्क और फुटर होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो स्टैटिक रहता है। ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसी चीज को देखते हुए हमने हेडर और फुटर ऐप डॉट जेएसएस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर डिफाइन कर दिया। हेडर के अंदर मैंने क्या किया, नेवबार इंपोर्ट किया बूटस्ट्रैप से, और नेवबार वाला कंपोनेंट उठा के रख दिया हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर, जिसके अंदर मैंने क्या किया था, एक छोटा सा नेव लिंक्स लगा दिए थे, होम अबाउट सर्विस कॉन्टेंट कॉन्टैक्ट, एक बटन बना दिया था। उसके बाद अगर मैं फुटर में जाके देखूं तो मैंने एक सिंपल सा फुटर बना दिया था यूजिंग अ बूटस्ट्रैप। इसमें बूटस्ट्रैप, हाँ, तो वो बूटस्ट्रैप के अंदर हमने एक छोटा सा फुटर बना लिया था। और मिडिल के अंदर हमारे पास क्या है, अबाउट का कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें यूज की थी। कार्ड कंपोनेंट यूज किया था, एफएक्यू यूज किए थे, और क्रोसोल यूज किया था। तो ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से एक लैंडिंग पेज बनाया था छोटा सा, जिसके अंदर हमारे पास नेम बार था ऊपर, ये मिडिल के अंदर हमारे पास अबाउट का कंटेंट, इसमें मैंने क्या किया था, बूटस्ट्रैप के कार्ड यूज किए थे। ठीक है, और नीचे फुटर था, और एक मैंने ये कंपोनेंट यूज किया था अक्रोडियन का। तो ऑल चीजें जो है हमारे पास अवेलेबल हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप वाली ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मैंने क्या किया था, यहीं से कंपोनेंट उठाए थे सारे, और यहाँ पर जाके यूटिलाइज कर लिए थे। ठीक है। अगर मैं होम वाले कंपोनेंट को देखूं, एप डॉट जेएसएस के अंदर जाके मैं कमिट कर दूं अबाउट को, और होम वाले कंपोनेंट को अनकमिट कर दूं, मतलब होम वाला कंपोनेंट देखो, तो होम वाले कंपोनेंट को किस तरीके से दिख रहा था, होम वाले कंपोनेंट के अंदर हमने एक क्रोसोल बनाया था। ठीक है, और एक टेबल इंपोर्ट किया था। अब इसी तरीके से हम सर्विस और कॉन्टैक्ट का पेज भी बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना लेना जिस तरीके का आपको डिजाइन करना है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे नेविगेट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम पे आ जाऊँ, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे आ जाऊँ, सर्विस पे क्लिक करूँ तो सर्विस पे आ जाऊँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पे आ जाऊँ। फिलहाल के लिए क्या करते हैं, टाइम कम है, तो हम फिलहाल के लिए सिर्फ कंपोनेंट रजिस्टर कर लेते हैं, सर्विस का और कॉन्टैक्ट का। तो मैं कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ और एक कंपोनेंट रजिस्टर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट करके एक कंपोनेंट बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट टीएसएक्स। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आरएफसी लिखता हूँ। आरएफसी लिखने के बाद जैसे ही मैं आरएफसी लिखूंगा तो मुझे सजेशन देगा, मैं एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, एक बॉयलरप्लेट क्रिएट कर देगा मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम फिलहाल सेम काम सर्विस के लिए भी कर लेते हैं। मैं सर्विस के लिए भी क्या करता हूँ, जेएसएक्स की फाइल बनाता हूँ, सर्विस डॉट जेएसएक्स करके, और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ आर एफ सी। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये स्पेसिफिक सर्विस का कंपोनेंट क्रिएट कर देगा, सर्विस की बॉयलरप्लेट क्रिएट कर देगा। बस डिजाइन में कुछ भी नहीं करा, सिर्फ नेविगेशन कर रहा हूँ उनके लिए। दो हमने जो है वो कंपोनेंट्स डिजाइन कर लिए थे, एक होम का कर लिया था और एक अबाउट का कर लिया था। अब जब हम सर्विस के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास किस तरीके से आएगा, मैं होम वाले को कमिट किया और यहाँ पर जाके सर्विस वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ लिखता हूँ सर्विस। जैसे ही मैं सर्विस लिखूंगा तो मुझे सजेशन दे रहा है कि भाई सर्विस इंपोर्ट कर लो स्लैश कंपोनेंट स्लैश सर्विस से। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट भी कर देगा और नीचे मैंने उसको यूज भी कर लिया। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास सिर्फ मैंने एक डिव बनाया था सर्विस का, तो इन मिडिल डिव शो होना शुरू हो गया सर्विस का। अच्छा, एक चीज और भी है, मुझे फुटर को क्या करना है, बॉटम करना है ना जी। कहाँ पर, कॉन्टेक्ट के अंदर क्या लगाया था, और ठीक है, टीएसएक्स कर दिया मैंने, जावा जेएसएक्स होगा। ठीक है। हाँ, तो हमें फुटर भी क्या चाहिए भाई, अगर हमारे पास डेटा हो या नहीं हो, आई वांट कि फुटर हमेशा क्या आना चाहिए, बॉटम जीरो होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही एंड में आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ।
यहाँ जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर मौजूद है। पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास मैं आगे लिखता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट बूटस्ट्रैप, ताकि हम बूटस्ट्रैप की क्लास ही यूटिलाइज कर लें। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन के लिए ऐसे क्लासेस दी हुई है। ये रहा। अगर हमें पोजीशन एब्सोल्यूट करनी है या फिक्स करनी है, एक काम करते हैं बॉटम पे फिक्स ही कर देते हैं ना। मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको फिक्स कर दिया बॉटम के ऊपर। यहाँ जाके मैंने क्लास नेम दी पोजीशन फिक्स और बॉटम कर देते हैं इसका 0। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास अब बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए पोजीशन। बट एक मसला और भी किया उसने, क्या किया, श्रिंक कर दिया मेरा कंटेंट। तो मैं क्या करता हूँ, विड्थ इसकी कर देता हूँ फुल। 100%, सॉरी 100। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, ये वाला फूटर मेरे पास बॉटम के अंदर आ गया। भले मेरा कंटेंट कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, फूटर हमेशा मुझे किसमें चाहिए, ऑन अ बॉटम चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जाके इसको अनकमिट करके, इसको कमिट करके कॉन्टैक्ट वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया। मैंने जैसे ही यहाँ पर लिखा ब्रैकेट के साथ कॉन्टैक्ट, तो मेरे को ऊपर सजेशन मिल गई कि भाई कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर लो स्लैश कंपोनेंट स्लैश कॉन्टैक्ट वाली फाइल से। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट इंपोर्ट भी कर लिया और यूज भी कर लिया विद इन सिंगल लाइन। तो मेरे पास अब यहाँ पर कॉन्टेंट होना शुरू हो गया। बट आई वांट कि भाई अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम पे नेविगेट कर जाऊँ, मुझे होम वाला कंटेंट दिख जाए। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मैं अबाउट पे नेविगेट कर जाऊँ। अगर मुझे सर्विस के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं सर्विस के ऊपर नेविगेट कर जाऊँ। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर नेविगेट कर जाऊँ। ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो रिएक्ट के अंदर अगर आपको नेविगेशन करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा एक पैकेज जिसका नाम है रिएक्ट राउटर। बेसिकली हम रिएक्ट के अंदर, क्योंकि वर्चुअल डॉम यूज करता है रिएक्ट बेसिकली, मैंने आपको बताया था इंट्रो के अंदर भी कि रिएक्ट हमारे पास क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एसपीए एप्लीकेशन होती है रिएक्ट। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आपका कभी भी जो है ना पेज रिलोड नहीं होता। अगर हम वनीला एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कोई भी जो है वो मल्टीपल पेजेस बना रहे हो लैंडिंग पेज, आप क्या करते हो, अबाउट डॉट एचटीएमएल, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, सर्विस डॉट एचटीएमएल, इन सबके अलग अलग डेडिकेटेड पेज बनाते हो। जब भी आपको किसी भी पेज पे नेविगेट करना होता है तो आप क्या करते हो, रिडायरेक्ट करते हो उस पेज के ऊपर। तो ब्राउजर क्या करता है विद इन रिस्पॉन्स टाइम, वो क्या करता है कि होम से नेविगेट कर जाता है आपको सर्विस की एचटीएमएल की फाइल के ऊपर, सर्विस से कॉन्टैक्ट वाली एचटीएमएल की फाइल पे, कॉन्टैक्ट से अबाउट वाली एचटीएमएल की फाइल पे। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या होता है, रिएक्ट के अंदर हमारे पास हमेशा क्या होता है, हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट चेंज हो रहे होते हैं, पेज हमारे पास सिंगल ही रहता है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमेशा रजिस्टर ही हमारे पास एक ही फाइल है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की। इंटायर एप्लीकेशन इसके अलावा हम कोई एचटीएमएल की फाइल जो यूज ही नहीं कर रहे। अब आप पेज पे नेविगेशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप डायनेमिकली कंपोनेंट चेंज कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेज चेंज हो रहा है, बट आपका पेज चेंज नहीं हो रहा, आपका सिर्फ यूआई चेंज हो रहा है। वो होम को अबाउट कर देता है, अबाउट से सर्विस पे चले जाता है, सर्विस से कॉन्टैक्ट पे चले जाता है। सिर्फ आपकी यूआई चेंज हो रही होती है, पेज चेंज नहीं हो रहा होता आपका। तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर आपसे इंटरव्यू पूछे कि रिएक्ट बेसिकली क्या है, रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन इन सेंस कि आपके पास क्या होता है, हमेशा सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा होता है, पेज कभी भी चेंज नहीं हो रहा होता। सिर्फ कंटेंट वो डायनेमिकली चेंज कर रहा है, इस कंपोनेंट को उठा के वाला रिप्लेस कर देगा, उसको उठा के वो रिप्लेस कर देगा। ये काम मैं मैनुअली कर रहा था, हटा के वो समझो कि वो ऑटोमेट हो गया यूजिंग अ रिएक्ट राउटर। मैं किसी भी पार्टिकुलर नेविगेशन लिंक पे क्लिक करूंगा, वो वहां से वहां नेविगेट कर जाएगा। इतनी लेट आए हम। अच्छा जी, तो अब मुझे नेविगेशन परफॉर्म करनी है। एक दफा मैं आर्किटेक्चर दोबारा दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेविगेशन का। नेविगेशन तो आपको करनी ही करनी होगी। तो रिएक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे आप। अब प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर किस तरीके से, मैं जाता हूँ ऐप डॉट जेसक्स के अंदर। मैंने क्या किया है, मुझे मेरा मोटिव ये है कि भाई क्या हो, जैसे ही मैं किसी भी स्पेसिफिक होम पे, अबाउट पे, सर्विस पे, कॉन्टेक्ट पे किसी भी क्लिक करूँ, डायनेमिकली मेरे पास ना मिडिल वाला जो है ना कंटेंट चेंज होना चाहिए, ये और ये तो मेरे पास हमेशा स्टैटिक रहना चाहिए। ये चेंजेस नहीं होनी चाहिए। हमेशा मेरे पास क्या होगा, सेंटर वाला कंटेंट चेंज होगा। तो मेरा मोटिव है कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स है ये तो स्टैटिक रहे, मेरे पास क्या हो, सिर्फ ये वाला कंटेंट चेंज हो। होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, ये वाला कंटेंट चेंज हो। मुझे इसको डायनेमिकली चेंज करना है। ऊपर और नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। मैं किसी भी पार्टिकुलर लिंक पे क्लिक करूं, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो यहाँ पर क्या हो जाए, अबाउट शो होना शुरू हो जाए। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर अबाउट हो जाएगा तो मेरे पास यूआई के अंदर भी अबाउट शो होना शुरू हो जाएगा। इसको मैंने सबको कमिट किया और मैंने जो है अनकमिट करा अबाउट को। तो मेरे चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरीके से अबाउट शो होना शुरू हो जाए।
जैसे ही मैं सर्विस के ऊपर क्लिक करूँ मेरे पास सर्विस शो होना शुरू हो जाए, जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करूँ मेरे पास कॉन्टैक्ट शो होना शुरू हो जाए। अच्छा, फूटर को क्या कहते हैं, पोजीशन एक्सक्लूड कर देते हैं। रूट को फिक्स ही कर देते हैं। अ, चलो इसको बाद में देखते हैं फिलहाल। अभी हमें क्या करना है, हमें नेविगेशन परफॉर्म करनी है कि भाई होम पे क्लिक करूँ तो होम पे आ जाऊँ, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे सर्विस पे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है रेक राउटर। मैं यहाँ पर जाके सिंपल लिखता हूँ। मैं आगे जाके लिखता हूँ रेक राउटर बीट। तो ये रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिएक्ट राउटर बीट लिखता हूँ मेरे पास, तो क्या होता है बीट के लिए इंस्टॉलेशन गाइडेंस आ जाएगी। अगर मैं बीट ही लिखूंगा तो वो आपको बाय डिफॉल्ट फ्रेमवर्क की तरफ नेविगेट करता है कि फ्रेमवर्क में किस तरीके से इंस्टॉल होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिंपल सर्च करो रिएक्ट राउटर बीट, तो वो आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में बीट का बताएगा कि बीट के ऊपर हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। उसने बोला पहले प्रोजेक्ट सेटअप करो। हमारे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप हुआ है, हमने एक कमांड रन करके एक एप्लीकेशन भी बना ली है, एक सिंपल सा लैंडिंग पेज भी बना लिया जिसमें होम अबाउट सर्विस और कॉन्टेक्ट है। कहाँ पर? हाँ, एनपीएक्स और एनपीआई का डिफरेंस हम आगे समझेंगे। एनपीएक्स क्या करता है, इंटरनेट से लोड करता है। एनपीएम क्या करता है, नोड से लोड करता है। हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे एनपीएक्स और एनपीएम में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा जी। हाँ, तो हमने क्या बोला कि भाई ये बोल रहा है कि आपको सिंपल क्या करना है, ये स्पेसिफिक पैकेज इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल इसको मैंने कॉपी किया,